संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक। एगो डायग्राम बनाइएगा इस तरह से, जिसमें एगो प्लेट धनावेशित होगा। प्लेट मोटा नहीं दिखाए हैं, ऐसे प्लेट को एक पतला स्तर के रूप में दिखा दिए हैं, जिसमें एक जानते हैं कि धनावेशित प्लेट होता है, दूसरा अच्छा प्लेट के दोनों बीच दोनों प्लेटों के बीच में एक समान विद्युत क्षेत्र की असमान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाओं कैसे दर्शाया जाता है? हाँ, समांतर रेखाओं के द्वारा। तो जल्दी से चित्र बना लीजिए। कॉलम से भी बना सकते हैं। बना लिए? हाँ, कहाँ बना लिए? कहाँ से भी स्पीड पकड़ लिया है अपना मेहनत का स्पीड। जैसे कोई आदमी मेहनत करता है तो उसको मेहनत करने का धीरे धीरे आदत हो जाता है, और बिना मेहनत के नहीं रह सकता। जैसे आदमी मैंने सबके देखते हैं, उसे भले रिटायर होके घरे आ जाए, लेकिन बिना मतलबों के कुछ न कुछ काम करता रहता है। उसे आदत हो जाता है वो मेहनत करने का आदमी का, और वो जब तक ले जिंदा रहेगा तब तक ले। जैसे हम लोग के गांव में एकदम बूढ़ा बाबा थे, 80 साल 90 साल उनका एज हो गया था। हम ऐसे चलते थे ना कि लगता था नहीं कि कोई से ढकेल देगा ना तो गिर जाएंगे, लेकिन वो चल करके रोड किनारे हो जा पड़ी रतनला रोड जो है, जा करके वहाँ पर कुदारी से खेत कोड़ के फिर चल भी आते थे। हम लोग सोचते थे ना कि कहीं रावे में मर न जाएंगे गिर के, लेकिन वो नहीं मरे, घरे मरे। तो चलिए लिखिए इसमें ना, देखो आकाश के दादा आकाश के नाना दोनों से मस्त आदमी। जैसे एक नाना जो है बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, नानो बीमार थे और दादू बीमार थे। तो नाना जी से हॉस्पिटल में से फोन किए, ये दूसरा का नाना भी महीना वाला जो नाना है वो फोन किए, हाँ ये समझी जी खून के जरूरत पड़ता है तो बोलिए, और जबकि खुदे कहाँ पर ही थे वो हॉस्पिटलाइज थे, वो हॉस्पिटलाइज थे दोस्त ये। वो तो कहे कि और तो कल सुने के मतलब आधा तबीयत ठीक हो गया कि देखा खुदे बीमार है, कह रहे हैं कि जरूरत पड़ता हो तो कहिए हमको दे लेते हैं। चलो बाला कब लिखा जाए, ये तो 5 मिनट का टॉपिक है। लेकिन माना कि संधारित्र की धारिता C है, माना कि संधारित्र की धारिता C है तथा चालक को प्लस Q आवेश तथा चालक A को लिखेगा, तथा चालक A को प्लस Q आवेश तथा B को माइनस Q आवेश से आवेशित किया गया है, माइनस Q आवेश से आवेशित किया गया है, आवेशित किया गया है, किया गया है यदि दोनों चालकों के बीच का विभवांतर, यदि दोनों चालकों के बीच का विभवांतर भी हो तो V बराबर स्मॉल q बटा C, V बराबर स्मॉल q बटा C हो गया ना। देखिए जैसे वो वाला था ना कि एक चालक पर से दूसरा चालक पर हम लोग आवेश को स्थानांतरित करते थे,
तो पहले आवेश के छोटा भाग क्यू स्थानांतरित करते थे, तब v बराबर क्यू बटा, और उसके बाद आवेश का अगला भाग डी क्यू स्थानांतरित करते थे। तो हम वही प्रोसेस सेम टू सेम है, खाली डायग्राम दूसरा है और चालक के लिए था ही वाला संधारित्र के लिए, लेकिन प्रोसेस दम सेम टू सेम है। तो v बराबर लिख लिए क्यू बटा सी। इसके बाद लिखिए एक लाइन छोड़कर, डी क्यू आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, डी क्यू आवेश को स्थानांतरित करने में, हाँ छोटका डी क्यू लिखिएगा, डी क्यू आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, देखिए डी डब्ल्यू बराबर v गुना डी क्यू। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि v बराबर होता है किया गया कार्य और बटा में आवेश, तो यहाँ पर ही आवेश जो है आपका डी क्यू स्थानांतरित किया जा रहा है और किया गया कार्य जो डी डब्ल्यू है। अब दोनों पट्टिकाओं के बीच का विभव कितना है, d है, तो वही डी डब्ल्यू बराबर होता है v या गुना डी क्यू। तब v का मानवा यहाँ पर रख देते हैं कितना, q बाई सी या इंटू डी क्यू लिख लीजिए। इसके बाद तो वही ला प्रोसेस है, हाँ यहाँ से लिखिए, ये ला लिख लिए ना पहले, तो उसके बाद यहाँ से लिखिए डी डब्ल्यू बराबर क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। लिखिए अब कुल आवेश प्लस क्यू को, बड़का क्यू लिखिएगा, अब कुल आवेश प्लस क्यू को स्थानांतरित करने में किया गया कुल कार्य, अब कुल आवेश प्लस क्यू को स्थानांतरित करने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य वही इसमें इंटीग्रेशन ले ला, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर अब देखिए उसको एक बार देखिएगा, जो आवेश को हम लोग उसको आइस को देखिएगा तो लगेगा कि एक के है, खाली मात्र चित्र का अंतर है, लेकिन दोनों के प्रोसेस सेम होता है। तो यहाँ इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो प्रारंभिक कार्य तो 0 होता है, अधिक से अधिक कार्य कितना कर सकते हैं आप, प्रारंभिक स्थानांतरित आवेश का मान तो उसको 0 नहीं होता है, अंतिम हम लोग कितना स्थानांतरित कर सकते हैं क्यू, इसमें बाहर कौन लिख लेगा, डी डब्ल्यू का तो जानते करते हैं क्या होता है। चलिए अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं, देखिए 1/c बाहर निकल जाएगा और बचेगा q इंटू डी क्यू, तो अगर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ लिए हैं, जैसे x इंटू डी एक्स होता है ना, तो 1/c बाहर, तो q इंटू डी क्यू के कहा क्यू एस कर देंगे, तो यहाँ पर यहाँ छूट गया है डब्ल्यू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू माइनस 0 बराबर 1/c, बाहर निकल जाएगा 2, तो हो जाएगा 2c, या एक बार ऊपर रख देना है क्यू स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो डब्ल्यू बराबर 1/2c इंटू में क्यू स्क्वायर, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बटा में। इसके बाद वैल्यू रख देना है, हम लोग जानते हैं ना कि क्यू बराबर कितना होता है, चालक की धारिता के लिए जानते हैं कि Q बराबर होता है सी भी, तो यहाँ पुट कर दीजिए Q की जगह पर, इसलिए W बराबर Q की जगह रख देंगे सी भी का होल स्क्वायर बटा में 2c, तो हो जाएगा c इंटू, देखिए तो ऐसे लिख दें, सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होगा ना, तो सी स्क्वायर के लिख दिए सी इंटू सी, अब बी स्क्वायर तो ही है, अब बटा में 2c, तो c से c कैंसिल, तो क्या हो गया, हाँ 1/2 सी बी स्क्वायर। और लिख देंगे कि चूंकि किया गया कार्य ही चाल संधारित्र की स्थिति ऊर्जा होती है, इसलिए U बराबर W अब उतार सकते हैं, चूंकि
U बराबर W, इसलिए U बराबर कितना हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर, जो कि पहले भी हम लोग जानते थे। इसको बताने के पीछे का कारण है ना कि हमको पढ़ाना है ऊर्जा घनत्व। जैसे क्योंकि संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच में ऊर्जा होता है, तो उस ऊर्जा का कुछ ना कुछ घनत्व होता है, तो उसी को ज्ञात करने के लिए हमको ये फिर से बताना पड़ा, क्योंकि पहले तो चालक को बताए थे, अब संधारित्र बताए, इसी कारण से। एग्जाम में आता है 5 नंबर में, जैसे 5 नंबर में जानते हैं क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि संधारित्र के लिए संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करें, तो हाफ CV स्क्वायर ज्ञात कर लिया जाता है। अब देखे से आपको क्या लगता है कि कभी 5 नंबर में देगा इतना बड़का, नहीं देगा, तो एक वाव जोड़ता है तथा संधारित्र के दोनों पट्टिकाओं के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक ज्ञात करें, तो ये दोनों एक के साथ ही आता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा निकाले हाफ CV स्क्वायर, और ऊर्जा घनत्व निकाले, तो ऊर्जा घनत्व एक होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो ये जो उतार लिए हैं, तो लिखिए टॉपिक ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व देखिए, ऊर्जा घनत्व पढ़ने से पहले जैसे देखिए, जैसे बहुत सारा भौतिक राशि है ना कि जिसका परिभाषा हमको नमूने से पता चल जाता है। जैसे देखिए, हम आपको पहले घनत्व की परिभाषा बताते हैं कि घनत्व होता क्या है, ठीक ना। देखिए, घनत्व होता है कि V आयतन का द्रव्यमान m होता है, V आयतन का द्रव्यमान, तो एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या होगा, एकांक आयतन का द्रव्यमान m/V, तो वही से घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा, समझ रहे हैं। जैसे फॉर्मूला ऐसे उत्पन्न होता है घनत्व के, V आयतन का द्रव्यमान m, तो एकांक आयतन का द्रव्यमान, तो एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है ना ओकरे घनत्व कहते हैं। उसी तरह देखिए, हम आपको पढ़ाएं आवेश का रैखिक घनत्व, L लंबाई पर कितना आवेश Q, तो एकांक लंबाई पर कितना आवेश, तो ये आवेश के बारे में कहा है ना, यही से करा बोलते थे लोग आवेश के रैखिक घनत्व, ठीक ना। आवेश का जैसे L लंबाई पर आवेश Q है, तो एकांक लंबाई पर, तो चूंकि आवेश के बारे में कहा इसलिए आवेश का रैखिक घनत्व होगा। और देखिए, जब मान लीजिए कि A एरिया है और A एरिया पर आवेश Q है, तो एकांक एरिया पे कितना होता है, Q/A। तो क्या हो गया परिभाषा कि एकांक एरिया में जो आवेश का घनत्व होता है उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व बनाए थे कि एकांक आयतन में जो आवेश का घनत्व होता है उसे आवेश का आयतन घनत्व पढ़ते हैं, कहते हैं, ठीक। अभी क्या पढ़ना है, ऊर्जा घनत्व, तेकर परिभाषा क्या होना चाहिए, ऊर्जा घनत्व, हाँ, एकांक आयतन में जो ऊर्जा होता है उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो लिखिए, जय देकर समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच, समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं।
विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं उसी में लिखिएगा कि ऊर्जा घनत्व को यू ई छोटका ही लिखिएगा, ठीक ना, यू ई छोटका यू बड़का ई, समझे, ऊर्जा घनत्व को यू ई से सूचित करते हैं, यू ई से सूचित करते हैं। आप देखिए परिभाषा का बोले हैं कि एकांक आयतन में ऊर्जा का जो घनत्व होता है उसे, तो देखिए आपको निकाल के दिखा रहे हैं। जैसे भी आयतन में भी, जैसे मान लीजिए कि दोनों पट्टिका है ना जी, तो दोनों पट्टिकाओं के बीच कुछ स्थान है कि नहीं, तो स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि दोनों पट्टिकाओं के बीच का जो आयतन हो कितना है, तो ये आखिर है दोनों पट्टिकाओं के बीच में एक समान विद्युत क्षेत्र है। जहाँ विद्युत क्षेत्र होता है वहाँ पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक। तो मान लेना कि दोनों पट्टिकाओं के बीच में टोटल ऊर्जा है यू, टोटल ऊर्जा, आप उसका आयतन कितना है भी, तो भी आयतन में ऊर्जा कितना है, भी आयतन में ऊर्जा बराबर यू। तो बताइए एकांक आयतन में क्या होगा, तो यही ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है। एकांक आयतन में ऊर्जा बराबर यू बाई वी। हम बोले हैं कि एकांक आयतन में ऊर्जा जो होता है उसी को ऊर्जा, एकांक आयतन में ऊर्जा है यू बटा वी। इसलिए अब यहाँ पर लिखना पड़ता है कि इसलिए ऊर्जा घनत्व यू ई बराबर यू बटा, जहाँ यू होता है टोटल ऊर्जा और भी होता है घनत्व सॉरी आयतन, उल्टा बोल लिख लीजिए। कल इसका व्यंजक डिराइव करके दिखा देंगे।